रामानुजन की ऐसे 5 गलतियां जिसके बारे में आपसे बात करने वाला हूं आज। ये गलतियां आपको अपने लाइफ में कभी नहीं करना है। देखो यार, अगर आप ये कहानियों से सीख लोगे ना अपनी जिंदगी में क्या क्या चीज आपको नहीं करना, तो आपका बहुत टाइम बच जाएगा और आप लाइफ में एक अच्छा इंसान बन के निकलोगे। तो आज मैं रामानुजन के लाइफ से जुड़ी हुई कुछ ऐसी चीज आपको बताऊंगा जो चीजें आपको अपनी जिंदगी में कभी भी इंप्लीमेंट नहीं करना है। ज्यादातर क्या होता है, लोग ये कहते हैं कि बड़े इंसान से ये चीज सीखना चाहिए, ये चीज सीखना चाहिए, लेकिन मैं आज आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो आपको बिल्कुल नहीं करना अपने लाइफ में। ये लेसन ले लो आप, क्योंकि अगर आप ये चीज सीखोगे ना तो आपका जिंदगी बर्बाद होने की तरफ ही आप चल जाओगे, सक्सेसफुल इंसान नहीं बन पाओगे। तो सबसे पहला चीज इसके बारे में आपसे बात करने वाला हूं रामानुजन के बारे में, वो ये है कि कोई भी एक पर्टिकुलर फील्ड में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेना और बाकी सारे फील्ड को नेग्लेक्ट करना। देखो, अगर आपने रामानुजन की कहानियां सुनी होगी ना, फिल्म के बारे में बात नहीं करो, रियल अगर उनकी कहानी सुनी होगी, बायोग्राफी से सुनी होगी, तो आपको ये पता होगा कि रामानुजन मैथ के प्रति बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थे। लेकिन इसके वजह से वो बाकी जितने भी उनके सब्जेक्ट्स थे ना, उनको उन्होंने बहुत ही ज्यादा नेग्लेक्ट किया। कोई भी सब्जेक्ट से उन्होंने प्यार नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ प्यार किससे किया? मैथमेटिक्स से प्यार किया। बाकी जितने सारे सब्जेक्ट उनसे उन्होंने नफरत किया। ठीक है, बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, बिल्कुल नहीं पढ़ते थे। तो इससे क्या हुआ, मैथ्स में तो बहुत अच्छा मार्क्स आ गया, लेकिन बाकी सब सब्जेक्ट में बैक लग गया, फेल हो गया बाकी सब सब्जेक्ट में। ठीक है, लेकिन अगर आप ये चीज अपनी जिंदगी में करते हो ना, मानो आपका कोई फेवरेट सब्जेक्ट, आप सिर्फ उसी सब्जेक्ट को पढ़ते हो लेकिन बाकी सारे सब्जेक्ट को नेग्लेक्ट करते हो, तो लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है पढ़ने वाला। क्यों? देखो, आज का जो टाइम है ना पर्टिकुलर, वो लोग एक मल्टीटास्कर को खोजते हैं। ठीक है, एक इंसान जो मल्टीटास्क कर सके। जैसे कि अगर आप भी अगर आज के टाइम में फोन खरीदते हो, कौन सा फोन खरीदते हो? जो फोन में एक साथ गेम भी चल सकता है, इंस्टाग्राम भी चल सकता है, फेसबुक भी चल सकता है, राइट? आप भी वही फोन खोजते हो जो फोन में हर चीज अच्छे से रन हो सके, मल्टीटास्क वाले फोन खोजते हो। तो कंपनीज भी तो उसी तरह के लोग खोजेंगे ना भाई, जो एक बार में बहुत सारे काम कर सके। सिर्फ आप एक पर्टिकुलर जॉब कर सकते हो, मैटर नहीं करता है। आपके पास एक गुड कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, आपके पास अपने आप को प्रेजेंट करने का तरीका होना चाहिए, आप एक कॉन्फिडेंट इंसान होने चाहिए। उसके साथ साथ आपका पढ़ाई, ये सारी चीजें अगर आपके अंदर में नहीं है तो फिर आपको अच्छा जॉब नहीं मिल सकता। तो आपको हर फील्ड में काम करना पड़ेगा। वो जमाना गया मेरे दोस्त जब एक पर्टिकुलर फील्ड में काम करने से काम बन सकता था। आज के टाइम में मल्टीपल फील्ड में आपको काम करना चाहिए, मल्टीपल नॉलेज आपके पास होने चाहिए। तो हर फील्ड को एक्सप्लोर करना सीखो, हर फील्ड को अच्छे से एक्सप्लोर करना सीखो। ठीक है, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट मैं आपसे बात करने वाला हूं, वो है फैमिली। रामानुजन की अगर बायोग्राफी पढ़ोगे तो वहां आपको यह पता चलेगा कि रामानुजन अपने फैमिली से उतने ज्यादा कनेक्टेड नहीं थे। ठीक है, उतने ज्यादा वो अपने फैमिली से अटैच नहीं थे। मूवी में थोड़ा सा अलग दिखाया गया, लेकिन रियलिटी जो है उसमें रामानुजन अपने फैमिली से उतने कनेक्टेड नहीं थे। वो अपनी मैथ्स की दुनिया में ही खोए रहते थे और फैमिली से एक दूरी बढ़ता गया, धीरे धीरे दूरी बहुत ज्यादा बढ़ती गई। आज के टाइम में क्या हो रहा है ना दोस्त, हमारा जिंदगी का जो लाइफ स्पैन है वो 50 साल का है। ठीक है, कोई इंसान ज्यादा से ज्यादा 50 या फिर 60 साल तक ही जिंदा रह रहा है। ठीक है, तो अगर अभी आप कॉलेज में हो, अगर आपके 25 साल या फिर 20-22 साल उम्र हो रहा है, तो मान लो आपके पेरेंट्स का जो एज है वो 45 हो चुका है। ठीक है, अगर अभी भी अपने पेरेंट्स के साथ अपना टाइम स्पेंड नहीं करोगे, उनके साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं करोगे, तो फिर कब करोगे मेरे दोस्त? जब करने का मन करेगा ना, तब बहुत देरी हो चुकी होगी। इस बात का ध्यान जरूर रखना। लाइफ स्पैन सिर्फ 60 साल का हो गया है, ज्यादा दिन का लाइफ स्पैन नहीं है। अपने पेरेंट्स के साथ बात करो यार, वीडियो कॉल करो, फोन कॉल करो, उनसे बात करो, उनकी दिल की बात सुनो और अपनी दिल की बात उनसे कहो। इसमें वो भी खुश होंगे, आप भी खुश होगे। कितना टाइम लगता है? 5 मिनट लगता है दिन में एक बार। 5 मिनट अपने तो घंटे अपने दोस्तों के साथ बिता देते हैं, मूवीज देख लेते हैं, बिंज वॉच कर लेते हैं। लेकिन अगर 5 मिनट अपने पेरेंट्स के साथ बात करोगे ना, देखना वो जिंदगी की ऐसी चीजें तुमको सिखा के जाएंगे ना कि तुम कभी भी वो सारी चीजें अपने से एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। थर्ड चीज इसके बारे में आपसे बात करने वाला हूं, वो है अपने आप को डिप्रेशन और क्रिटिकल थिंकिंग में इतना उलझा लेना कि आप कोई और चीज में फोकस ही ना कर पाओ। देखो, अगर रामानुजन की स्टोरी पढ़ोगे तो वहां ये आपको पता चलेगा कि मैथ्स के दुनिया में इस तरह से खोए रहते थे, इस तरह से डूबे रहते थे कि उनको बाकी और कोई चीज का समय का भी पता नहीं होता था। राइट, ये चीज एक तरह से देखा जाए तो अच्छा है, लेकिन कब? एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ठीक है, मानो आपका एग्जाम आने वाला और अपने एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, उस टाइम पे अगर आप इस तरह के डीप थॉट में चल जाओ अपने पढ़ाई के लिए तो सही है। लेकिन अगर आप हर बार ये डीप थॉट में रहो तो क्या होगा? इससे आपके ब्रेन में बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ेगा, बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ेगा आपके दिमाग में, और वो प्रेशर आपको कहीं ना कहीं एक दूसरे स्टेट में लेके चल जाएगा। कौन से स्टेट में लेके चल जाएगा? एक डिप्रेशन की तरफ लेके चल जाएगा, एक लोनलीनेस की तरफ लेके चल जाएगा। आप देखोगे रामानुजन की स्टोरीज में ये पता चलता है कि रामानुजन काफी लोनली पर्सन थे। वो ज्यादा लोगों से इंटरेक्ट नहीं, तो किसी से भी इंटरेक्ट नहीं करते, उनके कोई भी दोस्त नहीं थे। वो अपना रूम में बैठकर खुद ही मैथ सॉल्व करते हैं, खुद ही अपनी चीजों को करते हैं। लेकिन अगर आप ये चीज करोगे तो बहुत गलत है, बिकॉज डिप्रेशन का कोई इलाज नहीं है।
एक ही इलाज है डिप्रेशन को, वो है सोशलाइज। और रामानुजन को सोशलाइज करना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन अगर आप सोशलाइज नहीं करते हो तो फिर गलत है, बिकॉज इंसान एक सोशल एनिमल है। उसको लोगों के साथ मिलना, लोगों के साथ बातें करना बहुत जरूरी है, इसी से उसका ग्रोथ है। आज हम जो इतना इवॉल्व हो पाए, किस लिए इवॉल्व हो पाए? बिकॉज हमने लोगों के साथ सोशलाइज किया। देखो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, पहले के जमाने में अगर मैं 100 साल या फिर 200 साल या फिर 1000 साल पीछे चल जाऊं, वहां पर ही जो साउथ कॉन्टिनेंट में जो चीज होता था, जिस तरह के लोग रहते थे, नॉर्थ कॉन्टिनेंट में उस तरह के लोग नहीं रहते थे, बिकॉज उनका क्लाइमेटिक कंडीशन अलग था, उनका ज्योग्राफी अलग था, राइट। लेकिन आज के टाइम पे आप देखो सिमिलैरिटीज आपको दिखेंगे हर जगह में। नॉर्थ के लोग, साउथ के लोग, ईस्ट के लोग, वेस्ट के लोग ऑलमोस्ट सिमिलर आपको दिखेंगे। इसके पीछे का रीजन क्या है मुझे बताओ? इवॉल्व होना, सोशलाइज करना। हम एक दूसरे से मिले, हम एक दूसरे से बातचीत किए, एक दूसरे के चीजों को शेयर किया, इसी तरह से हमने अपने आप को इवॉल्व किया। आप समझ रहे हो? अपने आप को सोशलाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है आज के टाइम पे। अगर आप अपने आप को एक जगह में बंद करके रखते हो तो गलत है। हाँ, आपको ज्यादा लोगों से बात नहीं करना, ज्यादा लोगों के साथ नहीं मिलना, ज्यादा फालतू की बातें नहीं करनी है, लेकिन कुछ लोगों से आप मिलोगे तो उनसे क्वालिटी बातें तो जरूर करनी है, उनसे कुछ अच्छी बातें जरूर सीखनी है, ठीक है। ये चीज हो गया। उसके बाद मैं आपसे बात करने वाला हूं कि अपने आप को कभी भी एक लो स्टेट में मत देखो कि मेरा किस्मत बहुत खराब है, मैं बहुत ही ज्यादा, भगवान ने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया। ये सारी थॉट्स जो है ना, ये आपको बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब करने वाली है, ठीक है। रामानुजन के साथ भी यही हुआ। उनका जो ट्यूबरकुलोसिस का मेन जो कारण है वो डिप्रेशन है। अगर आप देखो तो ट्यूबरकुलोसिस से डिप्रेशन का कोई लेन नहीं बनता है, लेकिन अगर इसको आप साइकोलॉजी के टर्म्स में सोचोगे ना, तो आपको एक चीज ध्यान में आएगा। आप एक एग्जाम्पल देता हूं आपको। मानो आप कहीं ठंडी में घूमने जा रहे हो और आपके माइंड में बार बार ये बातें चल रही है, अरे यार मैं ठंडी में जा रहा हूँ, मुझे टॉन्सिल हो जाएगा, मेरा गला फूल जाएगा, या फिर मुझे सर्दी हो जाएगी। जब आप ये चीज को बार बार सोचते हो ना, तो सबकॉन्शियस माइंड में वो ट्रिगर होते रहता है, वो सबकॉन्शियस माइंड में चले जाता है। इससे क्या होता है, आप देखो नेक्स्ट डे आपको सर्दी जरूर हो जाती है। लेकिन अगर आप वही मन में सोचते हो कि नहीं कुछ नहीं होगा यार, चलते हैं, तो देखना नेक्स्ट डे आपको कुछ नहीं होगा। ये रियलिटी है। आप खुद अपने आप को एक्सपेरिमेंट किए होगे अपने लाइफ में, आपने भी बहुत बार ये चीज नोटिस किया होगा, ठीक है। तो अपने माइंड को हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके चलो कि नहीं, मेरे साथ हर चीज अच्छा होगा, हर चीज मेरे साथ राइट होगा, कोई चीज मेरे साथ गलत नहीं होगा। जो चीज मेरे साथ गलत हो रहा है वो मेरा एग्जामिनेशन है, इस बात का ध्यान हमेशा रखना, ठीक है। यहां तक की बात है आपको समझ में आई। लास्ट पॉइंट जिसके बारे में आपसे बात करने वाला हूं रामानुजन के लाइफ से लेकर, जो आपको बिल्कुल 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 नहीं करने चाहिए, वो है फैक्ट्स प्रूवन के बारे में, ठीक है। रामानुजन की बहुत सारी ऐसे थ्योरम है, बहुत सारी ऐसी चीजें जो आज तक पब्लिश नहीं की गई है, बिकॉज उनका प्रूफ नहीं है, ठीक है। बहुत सारे रामानुजन के ऐसे थ्योरम है जिनको आज तक प्रूफ नहीं किया जा सका, बिकॉज आपका काम कोई और नहीं करेगा, आपको अपना काम खुद करना पड़ेगा। न्यूटन हो गया, आइंस्टाइन हो गया, इन्होंने अपने थ्योरीज को रखा एज वेल एज उन थ्योरीज को प्रूफ किया। रामानुजन की एक थ्योरी है जिससे ये माना जाता है कि उससे ब्लैक होल का बारे में अच्छे से पता किया जा सकता है। लेकिन अगर रामानुजन ने उस थ्योरीज को प्रूफ किया रहता, मानो उन्होंने 100 थ्योरम्स लिखे, वो 100 थ्योरम के जगह उन्होंने अगर 20 थ्योरम दिया होता दुनिया को, और वो 20 थ्योरम को उन्होंने पूरी अच्छी तरह से प्रूफ किया रहता, तो शायद आज के टाइम पे उनका जो नाम है और भी बुलंदियों में रहता। हम सब अपने पढ़ाई में शायद रामानुजन के बहुत सारे थ्योरम्स का यूज कर पाते, लेकिन उन्होंने ये चीज नहीं किया। उन्होंने सिर्फ थ्योरम लिखते गए, सिर्फ थ्योरम ही लिखते गए, उन्होंने उन्हें प्रूफ नहीं किया। और एक चीज ध्यान रखना दोस्त, जो चीज आपका है वो चीज आप ही को करना है, कोई और आपका हेल्प नहीं कर सकता। अगर आपकी पढ़ाई है तो आपको खुद पढ़ना है, कोई और आपकी पढ़ाई को नहीं पढ़ के देगा। अगर आपका जॉब है तो आप ही को क्रैक करना है, कोई और क्रैक करके नहीं दे सकता। रामानुजन ने ये बहुत बड़ी गलती की कि उन्होंने अपने चीजों को सिर्फ और सिर्फ लिखते चले गए और उन्होंने उसे प्रूफ नहीं किया, क्योंकि आज के समय में लोग प्रूफ मांगते। अगर आपके पास प्रूफ नहीं है तो आप कुछ नहीं हो, ठीक है। इसीलिए अगर आप पढ़ते हो, आप कुछ भी मेहनत करते हो, आप कुछ भी पढ़ाई करते हो, तो एग्जामिनेशन से डरो मत, एग्जामिनेशन मन लगा कर दो, बिकॉज एग्जामिनेशन ही लोग देखेंगे आप कितनी मेहनत किए, कितनी पढ़ाई किए, कितना ज्यादा आपके पास नॉलेज है, कोई नहीं देखेगा। लेकिन अगर आप वो एग्जामिनेशन क्रैक करते हो तो लोगों को ये बात पता चल जाए कि हाँ, इस लड़के पे पोटेंशियल है, ठीक है। तो अपने जो भी पॉइंट्स है उसको प्रूफ करने की कोशिश करना, अपने जितने भी पॉइंट्स को प्रूफ करने का तरीका है एग्जामिनेशन बढ़िया से दो, एग्जामिनेशन अच्छे से लिखना, ठीक है। उम्मीद करता हूं सारे पॉइंट्स रामानुजन के लाइफ से आपको क्लियर हो गए होंगे, और आपको कौन कौन से पॉइंट इंप्लीमेंट नहीं करने अपने लाइफ में, ये सारी चीजें भी आपको पता चल गई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करो, दोस्तों शेयर करो, और कौन से टॉपिक में आप वीडियो चाहते हो मुझे बताओ, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए मिलते हैं और फ्रेश और अमेजिंग वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय हिंद एंड वंदे मातरम।